हमारा घर एक कस्बे में था। बहुत गरीब लोग थे, लेकिन गुर्बत ने हमारा हसन नहीं छीना था। दोनों बहनें खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती थीं। वालिदा ने शौहर की वफात के बाद एक अस्पताल में आया की नौकरी कर ली और भाई रेलवे स्टेशन पर कुली भर्ती हो गया। वो भी हर माह कुछ रकम दे जाता था, जिससे हमारा गुजर बिसर हो रहा था। मेरा एक छोटा भाई भी था जो अभी कमाने के लायक नहीं हुआ था। माँ ने हम दोनों बहनों को सिर्फ दूसरी जमात तक पढ़ाया था। मेरी बड़ी बहन घर का काम करती और मैं इसका हाथ बटाती थी। छोटा भाई रेलवे लाइन के पास हम उम्र लड़कों के साथ खेला करता था। वालिदा सुबह नाश्ता करके अस्पताल चली जाती थी। ये रेलवे का एक छोटा सा हेल्थ सेंटर था, जहां एक लेडी डॉक्टर और एक डॉक्टर के साथ थोड़ा सा अमला था, जिनको घर भी रेलवे की तरफ से मिले हुए थे। एक दिन बड़ा भाई रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था कि रेल की लपेट में आ गया। वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मेरी बड़ी बहन का निकाह बचपन में जिंदो चाची के बड़े बेटे मुनअम से हुआ था, लेकिन वालिद की वफात के बाद उन्होंने बाजी नूर की रुखसती लेने की बजाय तलाक दे दी। जिस लड़के से निकाह हुआ था वो दुबई गया तो वहाँ किसी लड़की से शादी कर ली और मेरी बहन दुल्हन न बन सकी। गुर्बत के बावजूद हम दोनों बहनें शक्ल और सूरत से किसी अमीर घराने की लगती थीं, क्योंकि हसन खुदा की दीन है और ये मांगने से नहीं मिलता। कहते हैं कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने भी डाली बुरी नजर ही डाली। तभी अम्मा जमाने के डर से हम बहनों को बाहर निकलने नहीं देती थी। हमारे पड़ोस में तमाम रेलवे मुलाजमीन के क्वार्टर थे, लेकिन एक दो घर ऐसे भी थे जिन्होंने खाली प्लाटों पर अपने जाती घर तामीर कर लिए थे। उन्हीं में से एक चाची जिंदो का मकान था, जो मेरी बहन की साबिका सास थी। चाची जिंदो का शौहर मेरे वालिद का दौर पार का रिश्तेदार था और उसका इंतकाल हो चुका था। उनका बेटा भी अब जवान था। बाप के मरने के बाद वो माँ के कंट्रोल में न रहा था और आवारा हो गया था। पढ़ाई छोड़कर वो बुरे लड़कों की सोहबत की वजह से सीधी राह से भटक गया था। इसकी आदत थी कि गलियों में आवारा घूमता और अगर कोई लड़की उधर से गुजर रही होती तो इस पर आवाजें कसता और इसे छेड़ने की सही करता। लड़कियां उसके सामने आने से कतराती थीं। जिधर से वो नमूदार होता वो फौरन रास्ता बदल लेती थी। इस लड़के का पूरा नाम अंजुम था और सब इसे जिमी कहते थे। रिश्तेदारी के बावजूद वालिदा ने इस घराने से नाता नहीं रखा था, क्योंकि वो जिमी के करतूतों के बारे में सुनती रहती थी। हमें भी सख्ती से मना किया हुआ था कि हरगिज तुम लोगों ने जिंदों की गिल्ली से नहीं गुजरना। जिमी के दोनों बड़े भाई दुबई में कमाते थे और उनके माली हालात बहुत अच्छे थे। जिमी को रुपए पैसे की कमी न थी और उसकी आवारगी का एक सबब यह भी था कि वो जेब खर्च अपनी माँ से खूब बटोरता रहता था। एक रोज जब बादल छाए हुए थे, नूर ने अम्मा से कहा कि आज अस्पताल मत जाओ और छठी कर लो। ऐसा ना हो तेज बारिश हो जाए, फिर कैसे वापस घर पहुंचोगी, रास्ता तो कीचड़ से भर जाएगा। माँ बोली, बेटी तुमको नहीं मालूम वहाँ आजकल कितनी सख्ती हो गई है। गांव से अचानक कोई केस आ जाता है तो सबसे पहले आया की पूछ होती है। मैं बिलावजा नागा नहीं कर सकती। बारिश हो गई तो कुछ देर अस्पताल में रुक जाऊंगी। तुम लोग मेरी फिक्र मत करना, मगर दरवाजे की कुंडी लगा कर रखना। उमा नसीहत करके चली गई। अल्लाह की करनी पहले बूंदा बांदी हुई और फिर बारिश शुरू हो गई, लेकिन जब माँ के आने का वक्त हुआ तो बरसात ने जोर पकड़ लिया। जरा ही देर में तेज हुआ के साथ पानी की धारें आसमान से गिरने लगे और हर तरफ जल थल हो गया। मुझे फिक्र हुई कि इतनी बारिश में माँ कैसे घर लूटेगी। यूं भी मेरी आदत थी कि जब माँ ड्यूटी पर चली जाती, इसकी छठी के वक्त में जरूर गिल्ली में निकलकर उसकी राह तकती। कई बार ऐसा हुआ कि मैं अम्मा के इंतजार में गिल्ली में खड़ी होती तो अचानक जिमी दिखाई दे जाता। तब मैं भागकर घर में चली जाती। मुझे झपक से घर में घुसते देखकर वो बड़ा महजूज होता और मुस्करा दिया करता था। ये बात मगर मैंने कभी किसी को ना बताई। जानती थी कि अगर अम्मा अनूर बाजी को बता दूंगी तो वो मेरा घर से झांकना बंद करा देंगी, जिससे मेरा दम घट जाएगा। घर में कैद रहकर वाकई हम लड़कियों का दम घटता है, इसीलिए हम बहाने से घर से बाहर झांकने का मौका तलाश करती हैं। ताहम आज ये कोई बहाना ना था। मुझे बस फिक्र लग गई थी कि बेचारी अम्मा, जिनके जूते भी बोसीदा थे, कैसे इस कीचड़ भरी गिल्ली को पार करके घर पहुंचेंगी, कहीं गिर ना पड़े। उन्हीं सोचों में खोई हुई थी। घर में बैठा ना गया तो दरवाजा खोलकर बाहर गिल्ली की समत देखने लगी कि जिधर से अम्मा के आने का इम्कान था। इस बात का होश न रहा कि बारिश की वजह से मेरे कपड़े भीग गए हैं। बस टिकटिकी बांधे अम्मा की राह तकने में महव थी। एहसास न हुआ कि मुझे गिल्ली के नुक्कड़ से कोई देख रहा है। ये जिमी था जो बारिश का लुत्फ लेने बाहर निकला था और कभी उधर कभी इधर गलियों में घूम रहा था।
मुझे दरवाजे में खड़ा पाया तो जाने इस दिन क्या हुआ कि वो अपने होश खो बैठा। जितनी देर में दरवाजे पर खड़ी रही वो एक दरख्त की ओट से मुझे देखता रहा। जरा देर बाद जब गीले कपड़ों की वजह से सर्दी का एहसास हुआ तो मैं घर के अंदर पलट गई। इसी दम वो तेजी से आया और यूं दबे पांव मेरे पीछे सहने दाखिल हो गया जैसे ये इसका अपना घर हो। बचपन में वो बेशक अपनी माँ के साथ हमारे घर आया करता था, लेकिन अब तो बरसों गुजर गए थे, ना इसने कभी हमारे आंगन में कदम रखा था और ना दहलीज पार की थी। नूर बाजी बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। मैं सीधी इस कोठरी में चली गई जहाँ दीवार पर खूंटियां लगी थीं और हमारे कपड़े टंगे रहते थे। यही हमारे लिबास तब्दील करने की जगह थी। मेरी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और मैं खूंटी से अपना जोड़ा उतारने चली थी ताकि भीगे हुए लिबास को तब्दील कर लूं। इस वक्त शाम होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से अंधेरा बढ़ गया था और रात से पहले रात महसूस हो रही थी। फिजा में बारिश का शोर, बादलों की गरज और हवा की सनसनाहट ने माहौल में अजीब सी मस्ती भरी हैबत फैला दी थी। लगता था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि आज बारिश मूसलाधार बरसी थी। जुम ही में कोठरी का दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी हवास बाख्ता हो गई कि वो कोठरी के अंदर आ चुका था। इससे पहले कि चीख मेरे हल्क से बाहर आती, इसने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और जेब से खंजर निकाल लिया। खंजर की नोक मुझे अपने गिले पर महसूस हुई तो मेरी घिग्गी बंध गई और खौफ से मैं ठंडी पड़ गई। बारिश बदस्तूर बरसती रही और तूफान में तेजी आ गई। चंद लम्हों में जो क़यामत मुझ पर टूटी, इसका किसी को इल्म न हो सका। थोड़ी देर बाद जूं ही जिमी कोठरी से बाहर निकला, नूर बाजी भी किचन से बाहर निकले। उन्होंने मलगजी और भीगी फिजा में किसी को सहन से दरवाजे की तरफ भागते देखा तो उनकी चीखें निकल गईं। ये कौन था? बाजी ने मुझ कांपती हुई चलिया से सवाल किया। जिमी था, बमुश्किल मेरे हल्क से निकला। वो शशदर रह गई। ये हमारे घर क्या करने आया था? चोरी करने आया था, मैंने सिसकते हुए जवाब दिया। गरीब के घर चोरी करने? हमारे घर में चुराने को रखा ही किया है। ये ख्याल नूर को न आया कि गरीब के पास एक और कीमती मता भी होती है, और वो होती है इसकी इज्जत, जिसको अगर कोई लूट कर ले जाए तो फिर गरीब के पास कुछ नहीं बचता। जरा देर बाद अम्मा भी गिरती पड़ती भीगती हुई आ पहुंची। दरवाजा अभी तक खुला था क्योंकि हमको इसे बंद करने का होश ना रहा था। आते ही अम्मा ने कहा, दरवाजा तो बंद कर दिया करो, कोई जानवर भी आ जाता है बारिश से बचने के लिए। ये रात मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए क़यामत खेज थी। इस रात इतने जोर का तूफान आया कि कोई चीज अपनी जगह ना रही। बंद दरवाजे भी धाड़ धाड़ करके खिल रहे थे। लगता था दरख्त अभी जड़ से उखड़ जाएंगे। बत्तियां सब की सब गिल हो चुकी थीं और जमीन भी पांव के नीचे जोर जोर से हिलती महसूस हो रही थी। तमाम रात हम खौफ की वजह से सो ना सके थे। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो नूर ने अम्मा को बताया कि जिंदो चाची का आवारा छोकरा घर में घुस आया था और कैसा कहर तोड़ गया है। अम्मा ने महल्ले भर में वावेला कर दिया ताकि महल्ले वाले जान लें और ये बदमाश कहीं दोबारा ना आ जाए। जिंदो चाची को लोग लान तान करने गए और उसका दरवाजा बजाने लगे। तब उसने कुछ रिश्तेदारों को बलवा कर अम्मा से तस्फिया करने को कहा। हमारे दोनों घरानों में तो कब की रंजिश चल रही थी। लोगों ने कहा, बेशक फहद की अम्मा गरीब है मगर हम इसका साथ देंगे। महल्ले वालों ने थाने जाकर जिमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी क्योंकि वो सब इस लड़के की हरकतों से नाराज थे। माँ बेचारी क्या करती, इसका तो कोई सहारा ना था। महल्ले वालों पर ही तकिया करना था क्योंकि रुसवाई तो हो ही चुकी थी। जिमी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बड़े भाई को जिंदो ने इत्तला कराई तो वो फौरन आ पहुंचा। पैसा काफी था, इसने महल्ले वालों से हर सूरत सुलह की दरखास्त की। फैसला हुआ कि वो मेरी माँ को 40,000 रुपए देगा और वो मुझसे निकाह भी करेगा, तब सुलहनामा होगा। माँ ने बात मान ली। हमने जिमी के हक में बयान दिया और उन्होंने रकम भर दी। शादी की तैयारी होने लगी मगर दोस्तों ने जिमी को खूब मजाक का निशाना बनाया कि जिस लड़की को तुमने 2 कौड़ी का किया अब इसी से शादी करने चले हो और एक बेवकात चीज को घर ला रहे हो। उन बातों ने इसको इतना परेशान कर दिया कि वो ऐन वक्त पर शादी से जान छड़ा लेना चाहता था, मगर उसके बड़े भाई ने इसको पकड़े रखा कि जो किया है अब इसका खमियाजा भुगतोगे वरना महल्लेदार हमको जीने नहीं देंगे और तुम भी 14 साल के लिए जेल के अंदर जाओगे। अभी तो बात सिर्फ हवालात तक ही है। वो दूल्हा बना हुआ था मगर उसकी हालत अजीब थी। चेहरे पर खुशी के कोई आसार न थे और सर शर्म से झुका हुआ था, जैसे ये शादी ना हो बल्कि इसे सजा मिल रही हो। ये सजा ही तो थी, शादी कहाँ थी।
मैं खूबसूरत थी और दुल्हन बनकर और भी खूबसूरत हो गई थी, मगर ये खुदा ही जानता था कि मेरे दिल पर क्या बैठ रही थी। मैं कब इस शादी पर खुश थी, बस अंदर ही अंदर घट रही थी। गांव के बड़ों के अजब फैसले पर हैरान थी कि जो लुटेरा था मुझे इसी के हवाले कर रहे थे। ये मेरी कैसी इज्जत बचा रहे थे, शायद उनका नजरिया कुछ और हो। मेरी खुशी तो अंदेशों की आग में जल रही थी। मेरे अंदेशे दुरुस्त थे। शादी के 2 दिन तक जिमी घर से ना निकला, फिर तीसरे रोज वो अपने बड़े भाई के हमरा चला गया। वो इसे पहले इस्लामाबाद और फिर दुबई ले गया। वो दिन और आज का दिन मेरा सुहाग कहलाने वाला दोबारा लूट कर नहीं आया। वो अपनी माँ और बहन भाइयों से फोन पर बात करता है, मगर मुझसे बात नहीं करता। सास कहती है कि जिमी कहता है कि बहुत कमा लूंगा तब लूटूंगा, ताकि अपनी दुल्हन को लेकर किसी बड़े शहर में इज्जत से जी सकूं। ये कस्बे वाले भी बड़े अजीब हैं, चूर को खुद ही बांधते हैं और फिर खुद ही खोल देते हैं।